अच्छे दिन तो कभी आएंगे नहीं। अब दिन ब दिन बुरे दिन ही आते जा रहे हैं। मोदी जी के सामने दिल्ली का चेहरा है। अरविंद केजरीवाल है। बिल्कुल। जैसे बच्चे फैला रहे हैं आप लोगों को अभी आप प्रणाम। कुछ नहीं भला करा है जी। गैस देखो 1100 रुपए पहुंच रहे हैं। अब गरीब कैसे जी रहे हैं उनसे पूछो जाके। कोई विपक्ष अगर कोई खड़ा होता तो उसकी आवाज को उठाने नहीं देते। उसकी जब से 2014 आया है, मुसलमान भी खतरे में आ गया, हिंदू भी खतरे में आ गया। मैं ये नहीं चाहता 2024 में बदलाव हो। ये जो विचारधारा मोदी ने पैदा करी है ये खत्म हो। इंडिया के लोग नई गवर्नमेंट चाहते हैं ताकि नया कुछ हो जाए। हर एक चीज महंगी हो गई है और कोई अच्छा काम नहीं हुआ है। सर डंका तो वहाँ बज रहा है, लेकिन लोगों के दिलों में जो लंका लगा दिया ना मोदी ने, वो आवाज देगी 24 में। 2024 में किसको जिताने वाले हो? केजरीवाल। प्रधानमंत्री? नहीं अच्छा उसमें 24 में प्रधान। दिल्ली में केजरीवाल को जिताएंगे सांसद में। अच्छा, इस बार कुछ सीटें लाएंगे। क्यों केजरीवाल कैसे पसंद है? केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं। काम किए हैं? हाँ करे हैं। जो भी काम करे हैं। फ्री की रेवड़ी बांटते रहते हैं। फ्री की रेवड़ी कुछ नहीं। हर कोई फ्री का रेवड़ी बांटने के लिए बोल रहा था। मनोज तिवारी भी 1000 किलोमीटर बिजली का बिल फ्री करने के लिए कह रहे थे। जब हार गए तो कुछ नहीं। केजरीवाल देते हैं तो कहते हैं फ्री की रेवड़ी है। बहुत सही लोगों को दे रहे हैं, अच्छे लोगों को दे रहे हैं, जिसको जरूरत है उसको दे रहे हैं। इसके तरह नहीं मोदी की तरह हर जगह बांटते फिर रहे हैं बीजेपी की तरफ। मोदी जी ने तो कह रहे हैं कि सबके भला कर दिया है। मसीहा है गरीबों कुछ का। नहीं भला करा है जी। गैस देखो 1100 रुपए पहुंच रहे हैं। अब गरीब कैसे जी रहे हैं उनसे पूछो जाके। घर घर जाके रिपोर्ट लो। जिसके पास है उसके लिए तो कुछ नहीं है। उनसे पूछो क्या हालत हुई है अभी। अच्छा, 2 साल के अंदर 500 से अभी 1000 रुपए 1100 रुपए पहुंच गए। हाँ तो भैया आप मुझे बताओ, अच्छे दिन समझो या बुरे दिन समझो? अच्छे दिन तो कभी आएंगे नहीं। अब दिन ब दिन बुरे दिन ही आते जा रहे हैं। क्या बुरे दिन आएंगे? भैया कह रहे हैं अच्छे दिन लेके आएंगे मोदी जी। इससे बुरा दिन अब क्या आएगा किसी के। हर घर में पूछो, सबके घर में बुरा हाल है। सबका काम बंद हुआ पड़ा है। हर काम बंद है। हर गरीब का काम बंद है। सबका काम बंद है। इससे पहले सबका काम चल रहा था। तो आप प्रधानमंत्री केजरीवाल को देखना चाहते हैं? नहीं देखना तो चाहते हैं, फिर अभी उनको टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। तो फिर 24 में किसको मौका देंगे? ऑप्शन में बता दो। कांग्रेस? दिल्ली में तो केजरीवाल को देंगे इस बार। कुछ सीटें विधानसभा की बात कह रहे हैं, मैं लोकसभा की बात कह रही हूँ। हाँ लोकसभा में केजरीवाल को ही देंगे। यानी कि मोहब्बत है केजरीवाल से। हाँ जी बिल्कुल काम से मोहब्बत है, बिल्कुल। दिल से मोहब्बत है। दिल से मोहब्बत है, काम से मोहब्बत है। हम चेहरा देख के नहीं कर रहे जी। मोदी जी के सामने कोई चेहरा लगता है आपको? मोदी जी के सामने तो वैसे देखा जाए तो कोई चेहरा नहीं है उसके सामने। तो मोदी जी के सामने मुद्दा है कोई? मोदी जी के सामने तो मुद्दा तो कोई नहीं है फिलहाल देखा जाए तो। मुद्दा भी नहीं है, सारी मुद्दा खत्म। मुद्दा तो खत्म तो वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। महंगाई जो भी हो रही है सबके लिए महंगाई है। मोदी जी के सामने दिल्ली का चेहरा है। अरविंद केजरीवाल है। बिल्कुल। कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल है चेहरा। देखो अरविंद केजरीवाल तो है, उनका काम भी कराया, ऐसी बात नहीं, सारे काम करे हैं उन्होंने, लेकिन अभी भी उनका काम पेंडिंग में है। और मोदी जी का पेंडिंग खत्म? मोदी जी का पेंडिंग कहाँ है बताओ? महंगाई सबके बेरोजगारी खत्म हो गए हैं। बेरोजगारी महंगाई खत्म करने के लिए वादा करके आए थे, महंगाई खत्म हो गए? नहीं, महंगाई खत्म तो नहीं हुई, महंगाई तो सबके लिए है। बढ़ती जा रही है। वही तो कह रही हूँ, महंगाई के बहुत हो गई। महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार 2 करोड़ रोजगार हर साल। मोदी है तो मुमकिन है। ये सारी नारा लेके आए थे। आप बताइए हुआ कि नहीं काम? नहीं, मोदी ने तो काम तो बतेरे करे हैं, ऐसी बात नहीं है। बता दो भैया, 2-4 काम ही बता दो। क्या उन्होंने तो बहुत कुछ करे हैं। बहुत कुछ में 2 काम बताओ भैया। सिलेंडर महंगा हुआ है, यही सब काम हुआ है। अच्छा, यानी महंगाई कम नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप ऑपोजिट में हो गए हैं। आप बताओ, काम बताओ भैया जिससे प्रभावित हो आप मोदी जी से। मोदी जी से बहुत काम है। बहुत में से 2 काम बताओ। गरीबों का घर बनवाया है, जिसके इंदिरा आवास योजना किसका था? इंदिरा आवास योजना किसका था? क्या क्या मनरेगा किसका था? क्या क्या बताओ? बहुत किया है। जैसे भी है वैसे करो। कुछ ही 2 बातें अच्छी बताओ। उन्होंने तो कुछ नहीं किया है। महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, और जो दिन पे दिन जो है गरीबी और बढ़ती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। रोजगार है नहीं। केजरीवाल जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने गैस सिलेंडर, पानी के ऊपर और भी कई काम किए हैं। बसों में प्रधानमंत्री उन्हीं को देखना। हाँ जी बिल्कुल देखना चाहते हैं। 2024 में हम केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं।
ये जो है मोदी क्या क्या है, वो तो पहले से बना हुआ है, उसी में काम कर रहा है। और क्या क्या है, हिंदू मुस्लिम के सिवा और कुछ किया? बुलेट ट्रेन लेके आए हैं। आए हैं तो कौन चढ़ेगा? हम चढ़ देंगे? हम तो रेडी चला रहे हैं, हम कहाँ से चढ़ पाएंगे? ये देखिए, आप थोड़ा देखिए। दो जो 10 रुपए का टिकट है प्राइवेट करके 30 रुपए का लोकल कर दिया। 30 का लोकल ट्रेन का, कहाँ 2 रुपया था? लालू के टाइम में 2 रुपया था, अब कहता है 30 रुपया। क्या किलोमीटर? 18 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाओगे 30 रुपया। क्या महंगाई की वजह से परेशान है। आप बताइए सर। बिल्कुल महंगाई की वजह से परेशान कुछ नहीं हुआ है। नई गवर्नमेंट लोग चाहते हैं, पूरे इंडिया के लोग नई गवर्नमेंट चाहते हैं ताकि नया कुछ हो जाए। हर एक चीज महंगी हो गई है और कोई अच्छा काम नहीं हुआ है। खाली जो इनका, ये लोग तो कह रहे हैं कि हमने काम किए हैं, हमने विकास किया है, विकास का रफ्तार पकड़ रहे हैं, 2024 में फिर जीतेंगे। कोई विकास नहीं है, उनको कह दीजिए कि विकास बता दीजिए कहाँ हुआ। सब कुछ बेच के जा रहे हैं लोग, तो विकास है कहाँ? ग्राउंड पर देख लीजिए कहाँ विकास है। पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई विकास नहीं हुआ पार्टी के थ्रू। मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूं, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, तो 24 में ऑप्शन में कौन है, किसको जिताना? जो थर्ड फ्रंट, देखिए कांग्रेस जब तक थर्ड फ्रंट, एक स्ट्रांग थर्ड फ्रंट नहीं बनेगा इंडिया में, हराना मुश्किल है। इसलिए थर्ड फ्रंट का कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ममता जी है, सब मिलके आएंगे, इनको हरा देंगे। यानी कि गठबंधन के साथ, गठबंधन और ममता जी, केजरीवाल जी और कांग्रेस होनी चाहिए। अच्छा। तभी एक स्ट्रांग अपोजिशन हो जाएगी। लेकिन अभी तो कांग्रेस आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, कह रहे वो आ जाए, ऐसे ही कर रहे हैं आपस में ये लोग। अब देखिए कांग्रेस अभी नहीं बन रही है। अभी आप भी देख रहे हैं, अभी जो यात्रा हो रही थी उसमें आपने उन जगहों को नहीं देखा जहां लोगों को बुलाया नहीं गया, फिर भी आ गए। 2024 के बाद कांग्रेस खत्म हो जाएंगे, दूरबीन लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये खुद भी नहीं मिलेंगे तो एक दूसरे को क्या ढूंढेंगे? खुद नहीं मिल रहे हैं। क्या कह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था, ये कांग्रेस जो है ये आएगी, इनको थोड़ा टाइम लगेगा, पर जो केजरीवाल जी काम अच्छा कर रहे हैं, अगर ये दोनों मिलके करें तो और देश की तरक्की होगी और आगे बढ़ेगा। अच्छा। हाँ जी। और अभी देश की तरक्की नहीं हो रही। देश की क्या तरक्की हो रही है? और देश 50 साल पीछे कर दिया इन्होंने। मोदी जी ने क्या करा है? गरीब आदमी को और मार दिया है। जीएसटी लगा दी है, नोटबंदी कर दी, क्या नहीं करा उन्होंने? गरीबों का मसीहा है मोदी जी। कुछ नहीं है, उन्होंने तो और गरीब को बेकार कर दिया है, बर्बाद कर दिया। अच्छा। हाँ जी। देखिए, हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको देखा नहीं। हाँ जी बताइए सर, क्या कुछ होने कह रहे? 24 में कांग्रेस खत्म है, उसके बाद कांग्रेस दिखाई भी नहीं देगा दूरबीन लेने के बाद भी। कांग्रेस कोई खत्म नहीं है। आप हमारी फॉरेन पॉलिसी देखिए, हमारा श्रीलंका हमारे हाथ से गए सारे पोर्ट, हमारा नेपाल देखिए, उसमें चीन का इंटरवेंशन है, म्यांमार देखिए, आप हमारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो हुआ वो देखिए। फॉरेन पॉलिसी का तो ये हाल है। और हमारा जो डंका बज रहा है विदेश में सर। किसका? मोदी जी का डंका गोदी चैनल दिखा रहे हैं। यूट्यूब में आप देखिए, जो उन्होंने अडानी के साथ करा, अडानी की दोस्ती, एक शब्द नहीं निकाल पाए। किसान मर गए, एक शब्द नहीं निकाल पाए। चीन का ची नहीं बोल पाए। कोई घुसा नहीं, कोई घुसा नहीं, कोई घुसा है, कोई घुसाएगा भी नहीं। और उसने हमारी इस स्टेटमेंट ने हमारी इंटरनेशनल फोरम में जो भी हमारा जवान शहीद हुए उसका बेकार गया। जो पुलवामा हुआ, वहाँ का आरडीएक्स क्या हुआ, जो देवेंद्र डीएसपी पकड़ा गया था उसका क्या हुआ, वो चार्जशीट तक इश्यू नहीं कर पाए। आज रायपुर में कांग्रेस की वो हो रही है, वहाँ तो ईडी आ जा रहा है, आडवाणी के लिए कोई ईडी नहीं आ रहा। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस है। डंका तो वहाँ बज रहा है, लेकिन लोगों के दिलों में जो लंका लगा दी है ना मोदी ने, वो आवाज देगी 24 में। कह रहे बहुत काम किया है सर, कह रहे हैं कि विकास के पहिया इतना स्पीड से चल रहे हैं कि लोगों का सब तरफ हरियाली। हर मकान के बाहर एक चौकीदार नौकरी पे लग गया है, घर के अंदर भी सब नौकरी कर रहे हैं, सबके घर में तनख्वाह भी आ रही है, सबके घर में खाना भी आ रहा है। क्या ये सही है? बोलो है? अरे आप सर क्या चाहते हैं, ऑप्शन में क्या चाहते हैं कि 2024 में बदलाव हो? नहीं, ऑप्शन में मैं ये नहीं चाहता 2024 में बदलाव हो। ये जो विचारधारा मोदी ने पैदा करी है ये खत्म हो। कोई नया आएगा वो अपना ठीक हो। हाँ, वो आएगा, वो बहुत बढ़िया करेगा। नया चेहरा कौन है? कह रहे हैं कि चेहरा मोदी जी के सामने चेहरा ही नहीं है कोई। कौन कह रहा है? ये गोदी चैनल कहता है। आप और मैं यदि सोचें तो हिंदुस्तान के बाद
जो हमारे इतने पैगंबर हुए, इतने हमारे गुरु नानक जी हुए, इतने हमारे महावीर जी हुए, इतने रामचंद्र जी हुए, इसके बाद का देश हमारा हिंदुस्तान खत्म हो गया। इतनी बड़ी अच्छी संस्कृति के साथ हमारा देश है। जब से 2014 आया है, मुसलमान भी खतरे में आ गया, हिंदू भी खतरे में आ गया, और उससे पहले क्या खतरा नहीं था? क्या हमारा मुगलों ने राष्ट्र किया तो उसके लिए हमारा मुगल राष्ट्र बन गया क्या? मुगल भारत बन गया क्या? हिंदुओं ने राज किया, हिंदू राष्ट्र बन गया क्या? हम संस्कृति हमारी ऐसी है, गंगा जमनी तहजीब वाली संस्कृति है। हमारी संस्कृति सही में गंगा जमुनी वाला है, लेकिन सर अभी धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं हिंदू रास्ता बनाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री को आपने देखा है, एक जोकर है, एक जो विचित्र आदमी होता है ना, उस ढंग से बिहेव करता है यूं करके। लेकिन सारे नेता लाइन लगाए हुए हैं सर। कौन नेता नारायण लगा हुआ है? सारे चाहे अब एमपी में देखिए, कमलनाथ को देखिए, ये देखिए शिवराज कमलनाथ नहीं लगा, मनोज तिवारी को देखिए, सब न, मनोज तिवारी नहीं है ना, नरेंद्र मोदी है, हो सकता है बीजेपी का आदमी हो सकता है वहाँ पे, और कोई नहीं है, और कोई नहीं। आप गए हो वहाँ पे? इंटरव्यू लेके दिखाओ जरा उसका। आपने कभी मोदी ने इंटरव्यू दिया है? बोलो दिया है इंटरव्यू? नहीं, आप उनसे पूछो, हमसे सवाल पूछो, उनसे पूछो। हम यही जानने के, क्योंकि जनता जनार्दन है, तो हमारी काम है कि जो सरकार ने वादा किया है वो पूरा हुआ कि नहीं, धरातल की सच्चाई हम वही जानने के लिए। आप दिल से पूछो, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। एजुकेशन कितनी महंगी हो गई है, सोचो। क्या हमारे यहाँ स्कूल खुले? यहाँ पे गली गली के अंदर हमारे प्राइमरी स्कूल बंद हो गए, हमारे मिडिल स्कूल बंद हो गए हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। कहाँ वादा पूरा हो रहा है? देखिए धरातल की सच्चाई है। बहुमत पे बता दूं मैं आपको, हमारे देश में 100 जने हैं, मानो 70 आदमी ने मैक्सिमम वोट करते हैं, 70 आदमी में 50% उसको भी नहीं मिलता है, 40% मिलता है, तो इसका मतलब 28% ही जनता उसको वोट कर रही है। नहीं, वो अडानी वाले मामले में बोल ही नहीं सकते। बोला उन्होंने अडानी के उन्होंने जब सवाल कर रहे थे विपक्ष, मोदी ने कोई बात बोली नहीं उसका। अरे मैडम बोलने दीजिए ना। मोदी ने बोला ना, मोदी के किसी आदमी ने बोला ना, बीजेपी ने बोला ना, उसकी किसी संस्था ने बोला कि अडानी चोर है या अडानी समझदार है या अडानी ने काम किया। अडानी ने पूरे 23 में 23,000 आदमियों को काम दिया। जो आदमी 609 पे था वो 2 नंबर पे बन गया। हमारा एयरपोर्ट बिक गया, हमारे पोर्ट बिक गए, हमारे रेलवे बिक गए, सब चीज बेच दिया उसने। उसके बाद आप कह रहे हो कि अडानी, अरे किसने कहा अडानी काम कर रहा है? 23,000 आदमियों को काम दे रहा है। यहाँ पे छोटा सा भी दुकानदार है, वो भी 5 आदमियों को काम देता है, और 5 आदमियों के घर में यदि कोई बीमारी जाती है उससे घर को देखता है। 5 माने 25। इस लाइन में सर फिर से वो बोल रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा कह रहे हैं कि हम तो लोन देने के लिए तैयार है। किसने कहा लोन देने को तैयार है? बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ ने बताया। हाँ, वो इसलिए बोला है ना, उसके घर में ईडी आ जाएगी शाम को, 50,000 रुपए कैश मिलेगा, उसको मारा जाएगा बेचारा। अभी देखा ना ईडी ने क्या काम किया। बैंक में तो जनता का ही पैसा है ना सर, ये लोग ऐसे कहते हैं जैसे वो उनका पैसा है, लेकिन है तो जनता का ही पैसा। हाँ, मोदी 8,000 करोड़ के जहाज में उड़ेगा, वो उसके पिताजी ने दिया, वो उसके घर से आया, वो बीजेपी ने दिया। जो हमारा इलेक्शन बॉन्ड था उसका 96% बीजेपी को गया। वो कैसे गया? वो जनता का पैसा नहीं है, हमसे कमाया सेठ साहूकारों ने और उसको दिया अपने मनमाने काम के लिए। हमें ये देखो, ये गरीब काला कमीज पहन के बैठा हुआ है, शाम को ये पनीर खा सकता है? शाम को ये पनीर खा सकता है क्या? ये बाबा जी बैठे हुए हैं, हम जैसे इनके बच्चे हैं। अब इन्होंने क्या जिंदगी देखी थी? पैसे की क्या जिंदगी देखी थी? ईमानदारी की। और आज क्या जिंदगी है बताओ, पूछो बाबा जी से। ये भैया बैठे हैं यहाँ पे, ये कैसे चला रहे हैं ठेला? ये हालत कर दी हम लोगों की। कौन से सेक्टर में काम है? कहीं पे भी काम नहीं, कहीं पे भी काम नहीं। आप समझिए ये लोगों का दर्द है, या लोगों ने अपने दिल में जो कुछ है वो खुल के बताया है। आप समझिए कि मोदी जी अपने मन की बातें बताते रहते हैं। बहुमत उनको 28% ही वोट मिल रहा है। अब बहुत क्लियर कट कैलकुलेशन है, 100 में से 70 आदमी वोट करते हैं, 40% मैक्सिमम उसको वोट देता है। 28 ही हुआ ना, 28 आदमी है, 72 आदमियों को बेवकूफ बनाया हुआ है। 28 के आज बताओ, उस जिसकी डंका बज रही है पूरे हिंदुस्तान में कितनी जगह सरकार है उसकी? सिर्फ 8 स्टेट में, सिर्फ 8 स्टेट में। एमएलए कितने हैं? कांग्रेस और उसके बीच में एमएलए का जो डिफरेंस है विधानसभा के अंदर, कुल 300-350 एमएलए का ही डिफरेंस है, और इससे ज़्यादा नहीं है। आपने देखा वो एक बंदा अकेला चला वहाँ से, कितने 50 घंटे मेरे को इनको यदि ईडी पकड़ ले, पुलिस पकड़ ले ना, हम अपने बाप का नाम भूल जाएं। वो एक आदमी झेलता रहा, उसकी माँ झेलती रही, कुछ नहीं निकाल पाए।
जीजा जी आपको 1 इंच जमीन नहीं देंगे। आज पता करो रॉबर्ट बडेरा की जमीन, बाड्रा की जमीन कितनी है, जो 2014 में थी उससे ज्यादा हो चुकी है। पकड़ा गया क्या? ये इशू है, मोदी मीडिया है, टेलीफोन है। मीडिया अपने काम कर रहे हैं जिस हिसाब से। नहीं, मीडिया काम नहीं कर रही। आप मीडिया काम कर रही होती ना, पत्रकारिता काम नहीं कर रही, एंकर कर रहे हैं हर कोई। ये भाई साहब 2 जगह पे अच्छा ज्ञान रखते होंगे, ये 2 जगह रखते होंगे, मैं 3 जगह। वही है 3 आदमी, वो ऑस्ट्रेलिया की लड़ाई भी जानते हैं, यूक्रेन की लड़ाई भी जानते हैं, वो पाकिस्तान के रेट के बारे में भी जानते हैं, पाकिस्तान में क्या होगा वो भी जानते हैं, अफगानिस्तान में गम बम फटेगा। इतनी है नॉलेज। आप और मेरी उम्र के बच्चों को इतनी नॉलेज हो सकती है? मैं तो बच्चा नहीं, मैं तो 60 साल का हो गया। आपको इतनी नॉलेज है? आपको इतनी इकोनॉमिक्स की नॉलेज है? नहीं। ये जनजागृति आप जैसे बच्चे फैला रहे हैं, आप लोगों को प्रणाम। सर आप लोगों की वजह से हम लोग बहुत जियो, बहुत अच्छा करो, और लोगों से ऐसे लो, बेबाक राय लो और भेजो। ये मोदी मीडिया को जवाब दो। आज की डेट में अगर मीडिया सही रहती तो ये चीज होती, ये चीज हिंदुस्तान में होता ही नहीं। आज के डेट में देखो सारी चीज छिपाई जाती है। अगर कोई विपक्ष अगर कोई खड़ा होता तो उसकी आवाज को उठाने नहीं देते, उसकी आवाज को बिल्कुल बंद कर देते हैं कि कोई इंसान बोल नहीं पाए। अगर कोई भी इंसान अगर खड़ा हो, अगर कोई बोलना भी चाह रहा तो उसके साथ सीबीआई, ईडी, तो क्या करेगा आदमी? डर के माने बैठा हुआ इस चीज को। जो नेहा ने काबा गाए थे यूपी के अंदर, उसके ऊपर भी अभी नोटिस भेज दिया है। अब तब वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, आप भी बोल रही हैं, तो आपको भी बिल्कुल दम ये कर देंगे, दबा के रख देंगे कि नहीं, तो क्या करेगा बताइए ना। इंसान तो परेशान पड़ा हुआ, हर चीज से परेशान पड़ा हुआ। इंसान की देखिए महंगाई जितने भी, आज देखिए 2014 में आप ही ये बताइए कि गैस सिलेंडर कितने का था? आप ही से पूछ सकते कितने का था? आज 7-8 साल के अंदर में कितने का ये? आज ये बताइए जब कच्चा तेल 148 या 49 बैरियर का कच्चा तेल आता था, उस टाइम पेट्रोल कांग्रेस दे रही थी 76 रुपए 72 रुपया। आज सिर्फ 52 पर बैरियल है या 69, आज उससे महंगा तेल हो रहा था। इंसान आदमी जो को बिल्कुल गुमराह कर चुका है, जो हर इंसान नहीं समझता। इंसान को बस महंगाई, मोदी जी, गांव वाले को या जो गरीब आदमी तब उस चीज को अंदरूनी नहीं जान रहा कि इसका मैटर क्या है। हम आपको एक चीज दिखाते हैं। मेरे भैया इधर आइए, देखिए आप समझिए, ये मेरा भैया है, आप समझिए, कहते हैं गरीबों के लिए बहुत कुछ काम किया है, लेकिन भैया ने बताया था कि क्या कुछ काम किया है। आप समझिए, ये हमारे हिंदुस्तान की एक अलग से एक तस्वीर है। आप समझिए कि लोगों का हाल कितना ज्यादा बेहाल है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि सब कुछ खुशहाल है। हमारे प्रधानमंत्री जी 8,000 करोड़ की जहाजों में घूमते हैं, करोड़ों की जहाजों में घूमते रहते हैं और लाखों की सूट पहनते हैं, लेकिन हमारे देश के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो 2 रोटी के लिए परेशान हैं। आप समझिए कि हमारी हालत कैसे बेहाल हुआ है, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। तो तमाम लोगों की तमाम तरीके की जो राय है आपने सुना है। लोगों ने बताया कि महंगाई है, इन लोगों के लिए महंगाई है। आप अगर एसी रूम में फड़फड़ाती हुई रोड पे आप चलते हैं, एसी रूम में बैठे रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, तो आपके लिए महंगाई नहीं है। लेकिन ये लोग जो डेली कमाने वाले हैं, डेली घर लेके जाने वाले, उनके लिए उनको आके पूछिए कि महंगाई की मार क्या परेशान करते हैं। अगर इनके पास डेली अगर नहीं कमा के लेके जाएंगे तो इनका चूल्हा नहीं जलेंगे। लेकिन हम कहते हैं कि महंगाई है ही नहीं। सरकार बार बार कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है, लेकिन इनकी दिल से आके पूछिए कि महंगाई से लोगों का हाल कैसे बेहाल हो चुके हैं। महंगाई, बेरोजगारी, क्या ये मुद्दा बनेगी 2024 में? क्या मुद्दा बन के उभरेगी? ये मुद्दा जाके फिर से हिंदू मुसलमान की जाके पेश में फंस जाएंगे, ये तो देखना है। इसके लिए आपको 2024 का इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करिए, आप भी करिए, हम भी करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।